तो बुलेटिन की शुभ शुरुआत बर्फानी के भक्तों के लिए गुड न्यूज के साथ। अमरनाथ पर खराब मौसम की वजह से लगा ब्रेक हट गया है। आज से फिर अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। दरअसल घाटी में भारी बारिश की वजह से गुरुवार को अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन मौसम में थोड़ा सुधार आने के बाद एक बार फिर यात्रा शुरू कर दी गई है। हालांकि इस बीच भक्तों में उत्साह की कमी नहीं हुई। भारी बारिश के बीच भी शिव भक्त महादेव की भक्ति में लीन नजर आए। जिसे यहाँ जगह मिली वहां रुके और महादेव का जयकारा लगाते हुए मौसम ठीक होने के बाद यात्रा में आगे बढ़े। मौसम की चुनौतियों को पार करते हुए बाबा बर्फानी के भक्त उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और अभी तक महज 15 दिन हुए हैं। अभी यात्रा का आधा महीना बाकी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बाबा के भक्तों की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है, बम बम भोले और हर हर महादेव। मौसम के खराब होते हुए यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से नूनवान और बालटाल बेस कैंप से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और भक्त एक बार फिर से वही गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो जत्था है वो रवाना हो चुका है। भोले बाबा की नगरी में मैं सभी श्रद्धालु को निवेदन करता हूँ कि जो भोले बाबा की यात्रा है उसमें बहुत सारी श्रद्धालु आज दर्शन कर रहे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी इस दर्शन का लाभ लो और पूरे मौज मस्ती के साथ यहाँ पे आए। इस कार्यक्रम में पूरे भक्त और जोश के साथ चल रहे और पूरी इंडियन आर्मी इसका बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग 70 लोगों का जत्था है इटावा से एक साथ आए थे, जिसमें कुछ लोग आगे निकल गए हैं, कुछ लोग पीछे हैं और अब हम लोग बाबा बर्फानी के चरणों में पहुँच गए हैं। बाबा बर्फानी की असीम कृपा से हम लोग हर साल आते हैं और लगभग हमारा जत्था 9 साल से आ रहा है और हमारा ये चौथी बार है। और बाबा बर्फानी की कृपा ऐसी ही बने रहे और यूँ ही शक्ति देते रहे बाबा बर्फानी। और देखिए, भक्ति के रंगों की बात हो रही है तो सावन के रंग अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन चल रहा है और सावन के रंगों के बीच में कांवड़ यात्रा में अलग अलग रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। कांवड़ भक्तों की आशा का प्रतीक तो बनी हुई है, साथ ही इनका आकर्षण सबका ध्यान भी खींच रहा है। अगर आप हरिद्वार से दिल्ली की ओर सड़क मार्ग से चलेंगे, भोले का अद्भुत संसार तो दिखेगा ही, कांवड़ के अनोखे रंग भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लाल और केसरिया रंग की कांवड़, भगवान शिव और हनुमान को समर्पित कांवड़, शक्ति और माता को समर्पित कांवड़, बुलडोजर वाली कांवड़, तरह तरह के कांवड़ सबको आकर्षित भी कर रहे हैं और हैरान भी करते हैं। देवघर से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ और कांवड़ियों के अनोखे रूप देखने के लिए मिल रहे हैं। शिव भक्ति की दिव्य तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सावन के इस मौके पर आस्था की किस तरह से लहर चल रही है। कांवड़िए लगातार शिव भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। वो एक एक तस्वीर इस बात की तस्वीर करती हुई। तो सावन के इस पवित्र महीने में आपको एक से बढ़कर एक कांवड़ देखने को मिलेगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी अनोखी कांवड़ दिखा रहे हैं जो इन दिनों हरिद्वार से लेकर बागपत तक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि ये कांवड़ बुलडोजर पर ले जाई जा रही है। फूलों से सजे बुलडोजर कांवड़ के अगले हिस्से पर त्रिशूलधारी भगवान शंकर की एक प्रतिमा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर इसमें लगा हुआ है। इस अनोखे कांवड़ को लेकर निकले भोले के ये भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर बागपत जा रहे हैं।
तो कांवड़ के इस पावन मौके पर 10 लाख की कांवड़ धूम मचा रही है। हाइड्रोलिक सिस्टम से बनी इस कांवड़ में शिव शंकर के रुद्र अवतार की मूर्ति खुद खड़ी होती है, उनके माथे से आग निकलती है तो डमरू खुद ब खुद बजने लगता है। भगवान शंकर का रुद्र अवतार को इस अनोखी कांवड़ को देखने के लिए मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर लोगों का हुजूम लग गया था। बताया जाता है कि कांवड़ 10 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। इस कांवड़ के साथ 22 लोगों की टोली चलती है और दिल्ली के उत्तम नगर तक जा रही है। टोली के लोगों का कहना है कि अनोखा कांवड़ प्रतिदिन 30 किलोमीटर का सफर तय करता है। सावन मास में कांवड़ मेले के दौरान मुजफ्फरनगर भगवान शिव शंकर के रंग में पूरी तरह से रंग गया है। एक तो ये शहर हरिद्वार और दिल्ली के बीच स्थित है, इसीलिए इस शहर से होकर लाखों कांवड़िए और कांवड़ गुजरते हैं, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम लगा रहता है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा हर भोले के भक्त के लिए खास है। वो चाहता है कि उसकी कांवड़ का जल भोले बाबा स्वीकारें और उसे आशीर्वाद दें। ऐसे में कई भोले तो अपने बाबा के लिए ऐसी झांकी के साथ कांवड़ तैयार कर रहे हैं कि रास्ते पर हर आते जाते लोगों के लिए कांवड़ आकर्षण बन रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान बिखर रहे हैं कैसे आस्था के रंगों की बहार। सावन के पवित्र महीने में भक्ति और समर्पण के रंगों की बयार अगर इन दिनों बह रही है तो वो कांवड़ यात्रा में ही आपको नजर आएगी। भोले के भक्त अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था समर्पण का भाव लिए कांवड़ लेकर हरिद्वार, बैद्यनाथ जैसे धामों और कई शिव मंदिरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे ही भोलों की टोली बिहार के मुंगेर से देवघर के लिए निकली। यहाँ कच्ची कांवड़िया पथ पर शिव शक्ति को समर्पित भक्ति, आस्था और उमंग का ये संसार देखने लायक रहा। करीब 500 कांवड़िए भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर दूर बाबा के धाम 54 फीट लंबी कांवड़ लेकर निकले। लेकिन इससे पहले वो बेहद प्यार और लगन से बनाई अपनी कांवड़ की खूबसूरती बयां करना नहीं भूले। हर बार तो खास रहता ही है कांवड़, लेकिन इस बार कुछ अलग ही खास है, जिसमें चांदी का जो भी आप देख रहे हैं आगे में, या फिर शंकर जी का और मैया पार्वती जी का जो आगे में मंदिर बना हुआ है, और अधिकतर जो भी लिखा हुआ है मंत्र वगैरह सब कुछ चांदी का लग चुका है। और नेक्स्ट टाइम अगले साल यानी हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि जो गगरी वगैरह नहीं कुछ भी नहीं हो पाया है, अगले साल और अच्छे से उमंग के साथ सब मिलकर जैसे आते हैं वैसे हर साल आते रहे। और कांवड़ में जो मूर्तियां लगी हुई है वो चांदी की है। गणेश जी हो गया, छतरी है, मंदिर का गुंबज है, हाथी है। हाथी उसी में तो मिश्र करके बनाया गया, चांदी का परसेंटेज उसमें कम है, बाकी बहुत सा चांदी का सामान लगा हुआ है। इस बार ये कांवड़ में चांदी का सामान लगा है। इस दौरान आस्था की इस बयार में एक भोला तो जमीन पर लुढ़कते हुए ही बाबा के दरबार तक पहुंचने का मानो संकल्प लिए नजर आया। कांवड़ के रंगों में भोलेनाथ की भक्ति का एक और रंग तब घुला जब एक शिव भक्त ओम का हेयर कट लिए बाबा के प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव दर्शाता दिखा। दरअसल 36 श्रद्धालुओं का ये पूरा दल डाक बम सेवा समिति से जुड़ा है, जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर वापस आया। इन्हीं में से एक भोले तरुण कुमार बाला ने ओम का हेयर कट लेकर अपनी ऐसी अनोखी श्रद्धा से सबका ध्यान खींचा। हरिद्वार से भोलेनाथ और माता सती को समर्पित ये विशेष रथ कांवड़ जब सूरजपुर के लिए निकली तो आते जाते लोगों के बीच आस्था समर्पण का संदेश देती नजर आई। हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर 14 भोलों की ये टोली जब सहारनपुर पहुंची तो उनकी ये रथ कांवड़ लोगों का ध्यान खींचती नजर आई। हमारी मनोकामना यही है कि हमारे आसपास मोहल्ला सब खुश रहे, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पहले कितनी बार आप लेके जा चुके हो? पहले हम 3 4 4 4 4th बार है हमारी, हम 4 बार ले जा चुके हैं।
12 फीट ऊंची ये रथ यात्रा गंगा जल लेकर हरिद्वार से 14 जुलाई को निकली। लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय कर इस रथ यात्रा को 22 जुलाई तक सूरजपुर पहुंचना है, ताकि 23 जुलाई को बाबा का जलाभिषेक किया जाए। ऐसी ही कई और आकर्षक और अनोखी कांवड़ इन दिनों यात्रा मार्ग पर आपको नजर आ जाएंगी, जिनकी भक्ति की शक्ति का अपना वजूद है। यही वजह है कि कांवड़ महज आस्था भक्ति का ही प्रतीक नहीं, बल्कि खुद को संयमित करने का एक खास माध्यम भी रही है। बिहार के मुंगेर से गोविंद कुमार, पश्चिम बंगाल के बर्धमान से अनिल गिरी और सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने इलाके के शिव मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। इन कांवड़ियों के स्वागत और आराम को लेकर जगह जगह खास तैयारी देखने के लिए मिल रही है। कहीं कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, कहीं लंगर और कहीं आराम के लिए शानदार टेंट लगाए गए हैं। कांधे पर कांवड़ और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए भोले के ये भक्त निकल चुके हैं अपने अपने शिवधाम के लिए, जहां पहुंचकर ये कांवड़िए पवित्र गंगा जल से महादेव का जलाभिषेक करेंगे। गंगा जल भरने के लिए सबसे ज्यादा कांवड़िए देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां इनके स्वागत और सत्कार के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भोले के इन भक्तों पर कराई जा रही है। और तो और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन शिव भक्त कांवड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत किया। कांवड़ियों के स्वागत की ऐसी ही तस्वीर यूपी के हापुड़ से भी सामने आई। यहाँ कांवड़ रूट पर तैनात पुलिस वाले इन शिव भक्त कांवड़ियों को न सिर्फ खाने पीने का सामान बांटते दिखाई दिए, बल्कि पैदल चलकर आ रहे इन कांवड़ियों की देखभाल भी कर रहे हैं, जिससे भोले के ये भक्त काफी खुश हैं। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा रूट पर कांवड़ियों के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई कांवड़ शिविर भी लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस बार राजधानी में 376 कांवड़ शिविर लगाए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा हैं। कांवड़ियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए इस तरीके के जो रास्ते हैं उनका बंदोबस्त किया गया। आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर के बीच की आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किसी तरीके से यातायात को भी कोई दिक्कत ना हो। जो ट्रैफिक लगातार आ रहा है, चाहे वो दिन हो, शाम हो या रात हो, किसी तरीके से ट्रैफिक बाधित ना हो, उसके लिए ऐसे रास्ते जो है वो बनाए गए। इस बार जो सबसे ज़्यादा मुख्य और आकर्षण का जो केंद्र बना है वो है ये भव्य द्वार। जो ये भव्य द्वार आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं अप्सरा बॉर्डर का दिखा रही हूँ, दिल्ली यूपी बॉर्डर में जो है, और ये सबसे अहम पड़ाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से लाखों कांवड़िया जो है वो दिल्ली में प्रवेश होते हैं जल लेकर। और आप ये द्वार जो देख रहे हैं, इस तरीके के तकरीबन 17 द्वार जो है वो दिल्ली एनसीआर में बनाए गए हैं। जगह जगह लगे इन कांवड़ शिविरों में खाने पीने, मेडिकल और आराम का शानदार इंतजाम किया गया है। गुड न्यूज टुडे की टीम भी ऐसे ही एक शिविर में पहुंची, जहां भोले के इन भक्तों की आवभगत के लिए हर जरूरी चीज नजर आई। आपको दिखाऊं तो हर एक सुविधा का जो है वो ध्यान रखा गया है, चाहे फिर वो इनके शौचालय की बात हो, स्नान घर की बात हो, चाय सेवा की बात हो, या फिर आपको चिकित्सा सेवा की बात हो। हर तरीके की सेवा जो है आपको पूरी तरीके से नज़र आने वाली है। अल्पाहार सेवा आपको यहाँ मिलेगा, भंडार घर आपको यहाँ मिलेगा। तो हर एक तरीके की सेवा के इंतज़ाम इस बार कांवड़ियों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किए गए हैं। अगर चिकित्सा विभाग में आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे वो सेवा भी नज़र आएगी। जो फर्स्ट एड होता है, किसी तरीके को हाइड्रेशन की दिक्कत है या कोई ज़ख्म है जिसको सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत है, वो यहाँ आकर अपना इलाज करवा सकता है। हर तरीके की जो दवाएं है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है, ताकि किसी तरीके की जो भी उनको दिक्कतें हैं, जितने भी कांवड़ यात्रियाँ जो दिल्ली में प्रवेश किए हैं जल लेकर, कोई भी समस्या आ रही तो उनका इलाज जो है तुरंत हो सके। इस साल कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलने वाली है। यानी इन 12 दिनों तक कांवड़ यात्रा के रूट पर आस्था और भक्ति का
ऐसा ही अद्भुत मंजर दिखाई देने वाला है। हरिद्वार से अंकित शर्मा, हापुड़ से देवेंद्र शर्मा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी न्यूज है कि नौसेना के बेड़े में आज शामिल होने जा रहा है INS निस्तार। वहीं कल भारत ने अग्नि 1 और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी 2 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है। वहीं अग्नि 1 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 1 का परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, जबकि पृथ्वी 2 का परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। जबकि थल सेना को भारत की सबसे ताकतवर गन AK-203 की एक और खेप मिलने जा रही है। इससे पहले कल भारत ने आकाश प्राइम मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया था, यानी जल थल नभ में भारत की शक्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए हिंदुस्तान तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जा रहा है। कहा भी जाता है कि अगर किसी भी देश को विकसित करना है या विकसित होना है तो उसे अपने रक्षा क्षेत्र की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत भारत तेजी से अपनी तरकश में अनेकों तीरों को शामिल कर रहा है, जो स्वदेशी तो है ही, दुश्मन की साजिश को नेस्तनाबूद करने में आसानी से सक्षम भी हैं। तो भारतीय नौसेना की ताकत में विस्तार हुआ है। नौसेना को आज INS निस्तार नाम का एक नया जहाज मिला है। ये एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है जिसे गहरे समुद्र में गोताखोरी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। निस्तार का वजन लगभग 10,500 टन है। तो सबसे पहले बात भारतीय नौसेना की, जिसकी ताकत में आज इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि आज नौसेना के बेड़े में पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार शामिल किया जाएगा। बेड़े में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद रहेंगे। इस वॉरशिप को करीब 80% स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इस युद्धपोत का नाम संस्कृत से लिया गया है। निस्तार का अर्थ होता है मुक्ति, बचाव या मोक्ष। भारतीय नौसेना का नया सूरमा निस्तार, जो आज नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। इसकी कमीशनिंग से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये कमीशनिंग विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड पर होगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद रहेंगे। निस्तार देश का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जो समुद्र के भीतर पनडुब्बी में किसी भी आपात स्थिति में फंसे लोगों को बचाने में मदद करेगा। इसलिए इसका नाम निस्तार रखा गया है, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है मुक्ति या बचाव। निस्तार का आदर्श वाक्य है सुरक्षित यथार्थ शौर्यम, जिसके मायने हैं सटीकता और बहादुरी के साथ उद्धार। खास बात ये कि इस डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, जिसमें 80% स्वदेशी इक्विपमेंट्स लगे हैं, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की शानदार मिसाल है। नेवी के इस नए वेसल को पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया जा रहा है। हालांकि पहले भी INS निस्तार एक पनडुब्बी बचाव पोत था, जिसे 1969 में तत्कालीन सोवियत रूस से भारतीय नौसेना के लिए खरीदा गया और 1971 में इसे कमीशन किया गया था। लेकिन अब निस्तार स्वदेशी अवतार में भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। इसकी खूबियों की बात करें तो निस्तार 118 मीटर लंबा है। इसका वजन करीब 10,000 टन है। इसमें आधुनिक डाइविंग उपकरण लगे हैं, जो 300 मीटर गहराई तक सैचुरेशन डाइविंग और 75 मीटर तक साइड डाइविंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये जहाज डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल यानी DSRV के लिए मदरशिप का काम करता है। अगर किसी पनडुब्बी में आपातकालीन स्थिति हो तो ये लोगों को बचाने में मदद करता है। इसमें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs हैं, जो 1000 मीटर गहराई तक गोताखोरों की निगरानी और डूबे हुए जहाजों और सामानों को निकालने में मदद करते हैं। इस जहाज में एक ऑपरेशन थिएटर, ICU, 8 बेड वाला अस्पताल और हाइपरबेरिक चिकित्सा सुविधाएं भी हैं। इतना ही नहीं, समंदर में ये 60 दिनों से ज्यादा समय तक टिके रहने की क्षमता रखता है। नौसेना में निस्तार के शामिल होने से न केवल समुद्र में नौसेना की तैयारियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दुश्मन के खिलाफ हिंद महासागर में काफी अहम भूमिका भी निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए लाइव तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। नौसेना में आज INS निस्तार को कमीशन कर दिया गया है। वहीं की सीधी तस्वीरें विशाखापट्टनम से आती हुई, तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो भारतीय नौसेना की ताकत में और भी इजाफा हुआ है। इस बेड़े में इसको शामिल किया जा रहा है। वहीं की लाइव तस्वीरें, ये एक ऐसा जहाज है, आपको बता दें, जो समंदर की गहराइयों में गोताखोरी और पनडुब्बी के रेस्क्यू मिशन को अंजाम भी देगा। पहला डाइविंग सपोर्ट जहाज होगा जो समंदर की गहराई में रेस्क्यू करने, मदद पहुंचाने, सबमरीन को किसी भी संकट की परिस्थिति से उबारने में काफी हद तक ये सक्षम होने वाला है। पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार है इसका नाम, भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है और इसकी ताकत में कई गुना इजाफा आज होने जा रहा है। ये पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी बचाव कार्य में सक्षम है, साथ ही पनडुब्बी बचाव के लिए मुख्य जहाज के रूप में साथ ही बाकी जहाज़ों के साथ काम करता हुआ देखा जाएगा। भारतीय नौसेना की ताकत काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी इसके बाद, और तमाम तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। नौसेना के तमाम जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इससे पहले ये जानकारी दी कि निस्तार संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मुक्ति, बचाव या मोक्ष। यानी निस्तार को विशाखापट्टनम में आज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विशाखापट्टनम से, जहां INS निस्तार की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि INS निस्तार की खासियत क्या है। तो विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निस्तार रक्षा निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की खोज में एक बड़ा कदम है। 120 MSME के योगदान और 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ ये पोत वैश्विक मानकों को पूरा करने वाली तकनीकी रूप से उन्नत प्लेटफॉर्म्स का निर्माण करने की भारत की क्षमता का प्रमाण है। 10,500 टन से अधिक विस्थापन वाला ये पोत लगभग 120 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। इसकी प्राथमिक भूमिकाओं के गहरे समुद्र में गोताखोरी अभियान और संकटग्रस्त पनडुब्बियों के लिए बचाव अभियान शामिल है। जहाज में कई डेक में फैला एक उन्नत डाइविंग कॉम्प्लेक्स है और संतृप्ति डाइविंग मशीनों का मिशंस का समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक प्रणालियों से सुसज्जित है। निस्तार का जलावतरण भारत की रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में निरंतर प्रगति को रेखांकित करता है तथा भारतीय नौसेना की जलगत युद्ध और बचाव क्षमताओं को बढ़ाने की अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो INS निस्तार की खासियत देखिए, 75 मीटर तक साइड डाइविंग ऑपरेशन में ये सक्षम है। युद्धपोत INS निस्तार जो है आज इसको नौसेना में शामिल किया जाएगा और समुद्र में नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए आज ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है। तो आज शामिल होगा युद्धपोत INS निस्तार नौसेना के बेड़े में। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस बात का जिक्र भारतीय नौसेना डिफेंस मंत्री भी कई बार कर चुके हैं, भारत सरकार भी कर चुकी है, वो ये है कि साल 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरह से स्वदेशी हो जाएगी। इसी तर्ज पर तेज़ी के साथ काम भी किया जा रहा है। INS निस्तार के तौर पर नौसेना में एक और स्वदेशी शिप शामिल हो जाएगा। आखिरी इंपोर्टेड शिप के तौर पर आखिरी वॉरशिप INS तमाल नौसेना में शामिल किया जा चुका है। सबमरीन वॉरफेयर में डाइविंग सपोर्ट वेसल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो जरूरत भारतीय नौसेना की अब इसके बाद निस्तार के शामिल होने के बाद पूरी हो रही है। तो भारतीय नौसेना, आपको बता दें, इसकी ताकत कई गुना समुद्र में बढ़ जाएगी। स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार है जिसको आज नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। ये गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव कार्यों में पूरी तरह से सक्षम होगा। पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार, ये जहाज गहरे समुद्र में गोताखोरी करने में भी सक्षम होता है। और अब बात किताबों से प्रेम करने वालों के लिए गुड न्यूज़ की। राजधानी दिल्ली में DU कैंपस समेत कई जगह पर एक ऐसी अनोखी लाइब्रेरी खोली गई है जहां कोई भी जाकर पढ़ सकता है। ये पहल है बुक इन हैंड कैंपेन यानी BHC इंडिया की फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी, जो कि पैसों पर नहीं बल्कि भरोसे पर चलती है। BHC इंडिया की शुरुआत कुछ युवाओं ने अगस्त 2023 में दिल्ली के गांधी विहार के एक पार्क से की थी। ये एक ऐसा किताब घर है जहां किताबें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं, ना कोई फीस, ना कोई ID कार्ड, ना कोई स्टाफ, बस किताब प्रेमियों को भरोसे पर किताबें दी जाती हैं। वहीं कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना के जवानों ने एक लाइब्रेरी सीमा पर बसे इलाकों के छात्रों के लिए बनाई है। जब यहाँ छात्रों को किताबों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जवानों ने हर किस्म की किताबें इस लाइब्रेरी में बच्चों को उपलब्ध कराई हैं।
नेशनल बॉर्डर पे स्थित या LOC पे स्थित गांव और जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे भारतीय सेना और ज़िला प्रशासन साथ रह के काम करता है। चाहे वो पीछे हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की एग्जांपल ली जाए, जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, अल्टीमेटली हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं और एक साथ मिलके जो इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन सिमिलरली इन सिविल डोमेन्स है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बॉर्डर इलाकों में LOC के गाँवों में ख़ास तौर से हमने देखा है कि इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से बहुत एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश कर रही है और जिस तरीके से यहाँ पे एक लाइब्रेरी को बनाया गया है ब्रिगेडियर उस्मान के मेमोरी में, वो एक बहुत बड़ा कदम है और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। पूरे देश में इन दिनों मानसून की बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां मानसून की जोरदार बारिश के चलते लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को बचाने के लिए जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में भारी बारिश के चलते हालात काफी खराब हैं। इनमें रीवा भी शामिल है, जहां बाणसागर बांध के गेट खोलने के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बाढ़ की चपेट में एक हॉस्टल भी आ गया, जहां मौजूद 45 छात्रों का SDRF की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। देश का ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको जयपुर के एक डॉक्टर से मिलवाते हैं जो पिछले 4 साल से किडनी पेशेंट्स का मुफ्त में डायलिसिस कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ लोग CKD यानी क्रॉनिक किडनी रोग से पीड़ित हैं। इनमें से करीब 3 लाख लोगों को हर साल डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण की ज़रूरत होती है। ऐसे में जयपुर के ये डॉक्टर अपने अस्पताल में करीब 10,000 मरीजों की मुफ्त डायलिसिस कर चुके हैं। डॉक्टर भगवान का रूप कहे जाते हैं तो जयपुर का ये अस्पताल निश्चित रूप से भगवान का वो मंदिर है जहां किडनी मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। जयपुर का ये अस्पताल निस्वार्थ सेवा की मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ पे अच्छा डायलिसिस होती है, सबसे बढ़िया, और फैसिलिटी भी अच्छी है यहाँ पे डॉक्टर साहब। नाइस, कोई सर्विस में कमी नहीं है, बहुत मदद कर रहे रिटायर्ड पर्सन। श्री कंचन डायलिसिस सेंटर किडनी के मरीजों के लिए एक जीवनदायी सेवा केंद्र है। इसकी स्थापना जुलाई 2021 में डॉक्टर पीयूष माथुर ने की थी। बीते 4 सालों में ये सेंटर अब तक 10,000 से ज्यादा निशुल्क डायलिसिस कर चुका है। यहाँ हर महीने 200 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त डायलिसिस हो रहा है। 2021 जुलाई से हम लोग इस सेंटर को जन सहयोग से चला रहे हैं और अब तक हम लगभग यहाँ पर 10,000 डायलिसिस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट चार्जिंग इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम पेशेंट्स हम लोग यहाँ कर चुके हैं। डायलिसिस एक महंगा इलाज है, गरीबों के लिए इसका खर्च उठाना आसान नहीं है। ऐसे में ये अस्पताल मरीजों की आर्थिक स्थिति देखते हुए उन्हें डायलिसिस की सुविधा देता है। डॉक्टर माथुर के मुताबिक एक डायलिसिस पर औसतन 1000 से 1200 रुपए का खर्च आता है और पूरे महीने का कुल खर्च 2.5 से 3 लाख रुपए तक हो जाता है। बावजूद इसके आज तक किसी मरीज से एक भी पैसा नहीं लिया गया। ये सेवा पूरी तरह से दानदाताओं के सहयोग से संचालित हो रही है। मैडम, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, जिनको हम CKD किडनी फेलियर पेशेंट्स कहते हैं, उन पेशेंट्स के पास में 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो ट्रांसप्लांट कराएं या ज़िंदगी भर डायलिसिस कराएं। तो डायलिसिस जो है वो लोगों का सप्ताह में 2 बार या 3 बार होता है और हर डायलिसिस सेशन का मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में लगभग 2,500-3 हज़ार के आसपास का खर्चा आता है, जो अप्रॉक्सीमेटली महीने में लगभग 25-30 हज़ार का खर्चा एक व्यक्ति को वहन करना पड़ता है अपने डायलिसिस करवाने के लिए, अगर उसे महीने में 8 से 12 बार डायलिसिस कराना है। तो समय के साथ अस्पतालों में इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे दौर में जयपुर का ये अस्पताल जरूरतमंद परिवारों का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। मेरे फादर यहाँ पे लास्ट 4 इयर्स से करा रहे हैं। 2021 में डायग्नोस हुए थे एंड द सर्विसेज इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे सब जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है एंड यहाँ के जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड काइंड फॉर अस।
डॉक्टर पीयूष माथुर को कंचन डायलिसिस सेंटर बनाने और निस्वार्थ सेवा का विचार कैसे आया, ये जानना भी जरूरी है। पीयूष माथुर एक नेफ्रोलॉजिस्ट है और इस सेवा की प्रेरणा उन्हें गोवर्धन पीठाधीश्वर संत कृष्णदास कंचन महाराज से मिली। साल 2018 में कंचन महाराज के इलाज के दौरान दोनों के बीच एक विशेष आत्मीय संबंध बन गया, जिसके बाद कंचन जी महाराज ने डॉक्टर माथुर को अपना पुत्र घोषित कर दिया। इसी भावनात्मक क्षण ने डॉक्टर माथुर के मन में समाज सेवा की नई सोच को जन्म दिया। 2019 में कंचन महाराज के देहावसान के बाद डॉक्टर पीयूष माथुर ने संकल्प लिया कि वे उनके नाम से एक सेवा केंद्र शुरू करेंगे। इस तरह श्री कृष्ण कंचन सेवा ट्रस्ट की स्थापना हुई। डॉक्टर माथुर ने साल 2021 में इस डायलिसिस सेंटर की नींव रखी थी। परिवार और कुछ दोस्तों की मदद से बहुत जल्द ही ये डायलिसिस सेंटर मरीजों की सेवा में जुट गया। फिलहाल इस सेंटर में डायलिसिस की 5 मशीनें हैं, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जल्द और मशीनें लगाने की तैयारी है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। धरती और धरती से बाहर की दुनिया की जब कोई मिसाल आपके सामने हो तो बेशक वो पल आपको हैरान करते हैं, रहस्यमय लगते हैं। तो चलिए आज आपको 2 ऐसे ही मिस्टीरियस तस्वीरें दिखाते हैं, जिनमें से एक मंगल ग्रह से आया उल्कापिंड है तो दूसरा डायनासोर का जीवाश्म है। खास बात यह है कि इन दोनों का ही हाल ही में न्यूयॉर्क में नीलामी हुई। इससे ये खबर इन दिनों खूब चर्चा में आ गई है। करीब 14 करोड़ मील की यात्रा कर पृथ्वी पर गिरा मंगल ग्रह का ये सबसे बड़ा उल्कापिंड NWA 16788 है, जिसकी हाल ही में नीलामी हुई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सोथेबाई की नेचुरल हिस्ट्री थीम पर ये नीलामी हुई, जिसमें मंगल ग्रह के अब तक के सबसे बड़े टुकड़े या यूं कहें कि एक अनूठे खजाने को ऑक्शन के लिए रखा गया। इस उल्कापिंड का वजन 24.5 किलोग्राम है। मंगल ग्रह से आए इस विशाल टुकड़े की 16 जुलाई को नीलामी हुई, जिसमें ये उल्कापिंड $5.29 मिलियन यानी लगभग 46 करोड़ में बिका। बताया जा रहा है कि ये उल्कापिंड मंगल ग्रह की सतह से एक विशाल उल्का टक्कर के कारण निकला और 14 करोड़ मील की यात्रा कर सहारा रेगिस्तान में धरती पर गिरा, जो मंगल ग्रह से आए अब तक के उल्कापिंडों से 70% बड़ा है। इस अहम नीलामी में एक जुवेनाइल सेराटोसोरस डायनासोर का जीवाश्म भी खास आकर्षण का केंद्र रहा। डायनासोर की इस प्रजाति के जीवाश्म की नीलामी $30.5 मिलियन यानी लगभग 26 करोड़ में हुई, जो अब तक का सबसे महंगा जीवाश्म था। यह अनोखा जीवाश्म 6 फीट से ज्यादा ऊंचा और 11 फीट लंबा है। सेराटोसोरस नैसिकॉर्निस का ये जीवाश्म जुरासिक काल का है। साल 1996 में व्योमिंग के बोन्स कैबिन क्वारी में ये जीवाश्म मिला। 150 मिलियन वर्ष पुराना कंकाल 140 जीवाश्म हड्डियों और कुछ मूर्त सामग्री से बना है। इससे पहले जुलाई 2024 में स्टेगोसॉरस प्रजाति के डायनासोरस के कंकाल की नीलामी हुई। अपेक्स नाम का ये जीवाश्म $44.6 मिलियन यानी लगभग 38 करोड़ में बिका था। फिलहाल तो धरती पर अंतरिक्ष और धरती के ये 2 अनूठे खजाने दुनिया भर में कौतूहल का विषय बने हुए हैं। जाहिर है इनकी रहस्यमय दुनिया आज भी लोगों को जिज्ञासा और उत्सुकता से भर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिलचस्प खबर दिखाते हैं। ये खबर AI से जुड़ी है। AI अब सिर्फ हमारे मोबाइल फोन, PC तक ही सीमित नहीं है, बल्कि AI के जरिए रोबोट पेंटिंग भी बना रहे हैं, जिसकी शानदार मिसाल है ब्रिटेन के किंग चार्ल्स का ये पोर्ट्रेट, जिसे बनाया है ह्यूमनॉइड रोबोट AI दा। इस ह्यूमनॉइड रोबोट में एक महिला की तरह फेशियल फीचर्स दिए गए हैं और ये रोबोट ड्राइंग और पेंटिंग करने में सक्षम है, जिसके लिए रोबोट अपनी आंखों में फिट कैमरे का इस्तेमाल करता है। इसमें दिए गए कैमरे AI एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं और रोबोटिक आर्म के जरिए पेंटिंग बनाते हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स का ये पोर्ट्रेट भी ऐसे ही तैयार किया गया है। इस आर्टवर्क को एल्गोरिदम किंग नाम दिया गया है।